हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड में हैं और इस बार 2023 यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। और यहाँ पर आपका आंसर है डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछेगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा कि धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए, तो आपको आंसर में लिखना है डॉक्टर धर्मवीर भारती। बट आपको किस प्रकार से लिखना है, क्या आपको क्वेश्चन नोट करना है या नहीं नोट करना। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि आपको क्वेश्चन जो है नोट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। ओके, तो आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आपका का खा का कौन से नंबर का क्वेश्चन है। अगर जैसे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 है तो आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2। और इस प्रकार से आपको एक लाइनिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है डॉक्टर धर्मवीर। क्या लिखना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 एंड डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से आंसर लिख देना। ठीक है, आंसर डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या है, डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ये जो आवारा मसीहा है ये किस विधा की रचना है। अब आपको ये पता चल चुका है कि आवारा मसीहा एक रचना है, लेकिन किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा की रचना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगर आप इतना लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा और 1 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। बट अगर आप इतना लिख के आएंगे तो ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। अब गाइस यहाँ पर देखिए किन्नर देश में जो है ये एक रचना है। ठीक है, किन्नर देश में ये जो है एक रचना है जो कि किस विधा पर आधारित है, किस विधा पर आधारित है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आंसर इसका क्या है, किन्नर देश में रचना जो है वो यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। ठीक है, किन्नर देश में रचना यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। क्या है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जो है वो किन्नर देश में कृति के लेखक है। ठीक है, जो किन्नर देश में है ये एक कृति या और रचना है, तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है, राहुल
सांक्रात्यायन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। ठीक है, लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो आपका आंसर हो जाएगा, लद्दाख की यात्रा यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। यहाँ पर देखिए आपको एक पॉइंट मिल चुका है जो आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, देखिए लद्दाख की यात्रा, अब यहाँ पर यात्रा शब्द देखिए यूज हुआ है, लद्दाख की यात्रा। तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे आए लद्दाख की यात्रा, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा लिख देना है यात्रा व्रत। क्या लिखना है, व्रत। आपको सिर्फ लिख देना है यात्रा व्रत विधा पर आधारित है, इतना चीज आपको, क्योंकि देखिए यात्रा शब्द जो है आपको तो पहले से ही इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, सिर्फ आपको व्रत लगाना है। ठीक है, तो ये आप लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा कि लद्दाख की यात्रा यात्रा व्रत पर आधारित है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक रचना है और ये किस विधा पर आधारित है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मकथा पर। यहाँ पर देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है। तो गैस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके लेखक कौन है। ओके, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखे। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखे, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और अब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देश पत्रिका के वर्तमान संपादक हर्ष दत्ता है। कौन है, हर्ष दत्ता है, जो कि वर्तमान में है। क्या, वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में जो है वो कौन है, हर्ष दत्ता जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है नाम उल्लेख कीजिए, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नाम उल्लेख का मतलब क्या होता है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, नाम उल्लेख यानी नामू, नामू क्या लिखा है, नामू। ठीक है, नामों से आपको क्या समझना है, नाम। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, उल्लेख। ठीक है, क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है उल्लेख, उल्लेख लिखा हुआ है। तो उल्लेख का मतलब क्या हो जाएगा, आप उल्लेख का मतलब समझिए लिखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखना, लिखना या लिखिए। ठीक है, तो आप नाम लिखने के लिए कह रहे हैं, नाम उल्लेख मतलब क्या हो जाएगा, नाम लिखो। ठीक है, नाम लिखो, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आप समझना। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि नाम उल्लेख मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ होती है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाम उल्लेख। तो नाम उल्लेख मतलब हो जाएगा कि नाम का उल्लेख कीजिए। उल्लेख मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख की लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एक यात्राव्रत लेखक का नाम लिखिए। किसी एक यात्राव्रत लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ये एक यात्राव्रत लेखक है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। क्या है, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है एक निबंधकार है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप याद रखिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं
वो एक क्या है, निबंधकार भी है, ठीक है, निबंधकार भी है। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा शुक्लोत्तर युग, क्या, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे राजेंद्र अवस्थी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राजेंद्र अवस्थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चतुरचंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। क्या है, चतुरचंचला कृति के लेखक का नाम। ठीक है, तो इसके जो लेखक है वो कौन है, बाबू गोपाल राम। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबू गोपाल राम जो है वो चतुरचंचला कृति के लेखक हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है राजश्री कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है राजश्री कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जो है राजश्री कृति के लेखक हैं। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, तुम चंदन हम पानी, यानी तुम चंदन और हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसके जो लेखक है वो कौन है, संत रैदास जी। कौन है, संत रैदास जी। ये आपको याद कर लेना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप इसे याद कर लेना और ये हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये 2018 के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना जरूर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए। क्या है, प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो प्रतिध्वनि जो कृति है उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ओके, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है, उपन्यास विधा की रचना है कलम का सिपाही। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए कलम का सिपाही के जो राइटर हैं, यानी जो लेखक हैं या फिर कवि हैं। ठीक है, या फिर कवि हैं, लेखक हैं या फिर कवि हैं, तो उनका नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है लेखक या फिर कवि का, कि कलम के सिपाही जो हैं, कलम का सिपाही जो है इसके लेखक या फिर कवि कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बात करें विधा की, तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। क्या हो जाएगा, राय कृष्ण दास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख पत्रिकाओं, ठीक है, पत्रिकाओं और उनके संपादकों का नाम। ठीक है, तो आपको पत्रिका और संपादक दोनों का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर लिखा हुआ है संपादक और इधर लिखा हुआ है पत्रिका।
ठीक है, कि कौन से संपादक हैं और कौन सी पत्रिका है, यानी किसने किस चीज को लिखा है या किसकी कौन सी पत्रिका है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले नंबर पे जो है वो क्या है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है एक संपादक हैं और इनकी जो पत्रिका है वो क्या है, इधर पत्रिका दी गई है तो पत्रिका क्या है, फर्स्ट नंबर पे आ जाती है हमारी क्या, माधुरी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे माधुरी है। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा है मर्यादा, और तीसरे नंबर पर हमारे आ जाता है हंस। ठीक है, तो प्रेमचंद की 3 पत्रिका हैं, माधुरी, मर्यादा, हंस, आपको याद कर लेना है। ठीक है, और अगला हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, अगला हमारा दिया गया है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है अंबिका प्रसाद गुप्त। अब देखिए अंबिका प्रसाद गुप्त की जो पत्रिका है वो क्या है, इंदु। इंदु जो है वो अंबिका प्रसाद गुप्त की पत्रिका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं मक्खन लाल चतुर्वेदी। कौन, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इनकी जो पत्रिका है वो क्या है, कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर जो है माखन लाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। ओके, और चौथे नंबर पर हमारे हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जो हैं उनकी पत्रिका है जागरण मतवाला। जागरण मतवाला। ठीक है, तो अगले नंबर पर हमारे आते हैं, अगला जो है हमारा किसका है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी और इनकी जो पत्रिका है प्रताप। क्या है, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका है प्रताप। ठीक है, और फिर छठवें नंबर पर हमारे आते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी जो पत्रिका है विशाल भारत। क्या है, विशाल भारत। ओके, फिर हमारे आते हैं 7वें नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो पत्रिका है सुधा मतवाला। क्या है, सुधा मतवाला। और गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लें, मोस्ट IMP है, तो ये हर बार एग्जाम में आता है, तो इसे आप लोग याद कर लें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पत्रिका है सुधा मतवाला है। ओके, तो अगला हमारा हो जाता है, यहाँ पर देखिए अगला हमारा है राजेंद्र अवस्थी। तो राजेंद्र अवस्थी की जो पत्रिका है वो क्या है, कादम्बनी। कादम्बनी जो है राजेंद्र अवस्थी की है, कादम्बनी। तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, कि राजेंद्र अवस्थी की कादम्बनी पत्रिका है। ओके, तो ये थे गाइस कुछ आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।